आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश वॉवल्स। हमारा नेक्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लिश वॉवल्स का इंट्रोडक्शन क्या है, कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, इसकी साउंड्स क्या हैं। ठीक हो गया। तो इंट्रोडक्शन, दिस यूनिट डिजाइन टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश वॉवल फोकसिंग ऑन आरबी मतलब रिसीव्ड फॉर प्रोनाउंसिएशन, आरबीबीसी मतलब कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये जो है ना ये लैंग्वेजेस हैं, ये अलग लैंग्वेज है बीबीसी, सॉरी एक्सेंट है, ये बीबीसी का एक अलग एक्सेंट है, आरबी का अलग एक्सेंट है। ठीक है, एक्सेंट ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश के मुख्तलिफ एक्सेंट हैं। वी टेक आ स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश फिनॉम्स एंड डिवाइडिंग इनटू देम इनटू कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स के हम लोग इंग्लिश फिनॉम्स को लेते हैं, उनको किस चीज़ को पे डिवाइड करते हैं, कॉन्सोनेंट और वावल्स पे, मतलब कि इंग्लिश के कुल जो लेटर्स हैं उनको वावल पे और कॉन्सोनेंट पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, the vowel phenoms are in turn further divided into monophthongs and diphthongs, classifying them into subcategories and types। के जो vowels हैं उनको हम further 2 categories में divide करते हैं। कौन कौन सी में? monophthongs and diphthongs। monophthongs क्या होते हैं? monophthongs होते हैं के सिंगल वर्ड या प्योर लेटर जिसको बोलते हैं साउंड। ठीक हो गया। के टंग रिमेन्स इन अ सिंगल अनचेंजिंग पोजीशन, सिंगल अनचेंजिंग पोजीशन के ज़बान की पोजीशन चेंज नहीं होती, लेकिन जब बोलते हैं तो वो वर्ड अदा हो जाता है। ठीक है, डिफ्थम्स क्या होते हैं? डिफ्थम्स होते हैं दो वर्ड्स को मिला के। ठीक है, आगे जाके इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। थस द टॉपिक ऑफ वॉवल साउंड इज एक्सप्लोर्ड विद फर्दर एक्सप्लेनेशन एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि जिस टॉपिक को हम फर्दर एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ इसको नेक्स्ट जो है वो इसको एलैबोरेट करेंगे। ठीक हो गया। और इसमें क्या पढ़ेंगे, कवर किस चीज़ का, कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? इंग्लिश फिनॉम्स का इंट्रोडक्शन टू प्योर वॉवल्स, डिफ्थॉम्स का इंट्रोडक्शन, अमेरिकन एंड ब्रिटिश वॉवल्स, रोटिक वॉवल्स, 3 फॉर्म्स ऑफ वॉवल्स। ठीक हो गया, इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, पहले उन्होंने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में बताया गया है कि वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, इनमें मेजर जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। जनरली ह्यूमन साउंड आर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। कि जो ह्यूमन साउंड है वो जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, किस चीज़ में? कॉन्सोनेंट्स में और वॉवल्स में। अ कॉन्सोनेंट इज बेसिकली अ स्पीच साउंड इन विच द एयर इज एट लीस्ट पार्शियली ब्लॉक्ड, वेयरएज अ वॉवल सॉरी ब्लॉक्ड। ठीक है, कॉन्सोनेंट कौन से साउंड है जिसमें थोड़ी सी जो एयर है, हवा है, उसको हम थोड़ा सा उसको ब्लॉक करते हैं, जैसे पी। ठीक है, सी, जिसको जब हम बोलते हैं तो वो थोड़ा सा एयर ब्लॉक होती है, कहाँ पे? हमारे मुंह में, हमारे गले में। ठीक है, ओके। whereas a vowel is a sound in which there is no obstruction found and the air is passing through the cavity freely। के जो वॉवल्स होते हैं वो होते हैं कि इसमें कुछ भी रुकावट नहीं होती, सिर्फ जब हम वर्ड बोलते हैं जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स हैं। ठीक है, और जब हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो एयर की कहीं भी ब्लॉकेज नहीं होती, वो फ्री कैविटी के जरिए बाहर आ रही होती है। ठीक है, मोreover a consonant is classified in term of the place। ठीक है, कॉन्सोनेंट किस चीज़ पे करते हैं? प्लेस, जगह पे। कॉन्सोनेंट किस जगह पे आ रहे हैं, उनके मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, उनका बोलने का क्या तरीका है। ठीक है, वॉइसिंग, उसकी आवाज़ किस तरह से निकल रही है। ठीक है, वेयर द वावल इज क्लासिफाइड इन टर्म ऑफ द पोजीशन ऑफ टंग, के ज़ुबान की क्या पोजीशन है। ठीक है, पार्ट ऑफ टंग, कौन सा पार्ट जो ज़ुबान का है वो किस चीज़ के साथ मुंह में टच कर रहा है। ठीक है, लिप राउंडिंग के आपके जो होंठ हैं वो राउंड शेप में आ रहे हैं, नहीं आ रही, ये वाली चीज़। ठीक है, एंड सम टाइम आल्सो बाय एज लेंथ, और बाज का जो है वो इसकी लेंथ के जरिए भी इसको हम मेजर करते हैं वॉवल्स को। वॉवल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन टर्म ऑफ प्योर वॉवल्स, मोनोफिथॉम्स एंड डिफ्थॉम्स। जो वॉवल्स हैं उसको फर्दर क्लासिफाइड करते हैं ये 2 टर्म्स में, कौन सी टर्म्स है? मोनोफिथॉम्स एंड डिफ्थॉम्स। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश वॉवल्स इन डिटेल। इस सेक्शन में हम लोग इंग्लिश वॉवल को डिटेल्स में पढ़ेंगे। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर द साउंड एंड grasp their relevant symbols fully, as these will be further used for transcription in the subsequent part of the unit। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो सारे हैं ये वॉइसेस हैं। ठीक है, शॉर्ट वॉवल्स की, लॉन्ग वॉवल्स की, सेंटरिंग की और क्लोजिंग की से। ठीक है, तो इसको है ना क्या करना है, साउंड ग्रिप्स पे पूरी ग्रिप हासिल करें उन सैम्पल्स पे। तो मतलब कि आगे कहाँ जाके काम आएंगे, कहाँ जाके? ट्रांसक्रिप्शन पे। ठीक है, आगे जो चैप्टर होते हैं यूनिट नंबर 9 में ट्रांसक्रिप्शन है, वहाँ पे काम आएंगे। ठीक है, इंग्लिश फिनॉम्स, कुल कितने इंग्लिश फिनॉम्स हैं? 44। ठीक हो गया, और इसमें वॉवल्स के कितने हैं? 5 वॉवल्स हैं, और कॉन्सोनेंट कितने हैं? ठीक
ठीक है, 5 वॉवल्स हैं और बाकी जो हैं वो 19 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट की जो फर्दर वॉइस है वो 24 कॉन्सोनेंट की वॉइस है और वॉवल्स की आगे फर्दर 20 वॉइसेस हैं, ठीक है। और वॉवल्स को आगे 2 कैटेगरीज में किया गया है, मोनोफिथॉम्स और डिप्थॉम्स। और मोनोफिथॉम्स की सिर्फ मोनोफिथॉम्स की 12 वॉइसेस हैं, 12 साउंड हैं इसके, ठीक है। और डिप्थॉम्स के कुल कितने साउंड हैं? 8 साउंड है, ठीक है। शॉर्ट वॉवल्स और लॉन्ग वॉवल्स मोनोफिथॉम्स को नेक्स्ट जो है वो कैटेगराइज किया गया है आई 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 एन ओ, ये सारे जो हैं ये शॉर्ट वॉवल्स हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं वो हैं शॉर्ट वॉवल्स हैं। जैसे कि ये एक वर्ड है आई, इसकी क्या बोलेंगे इसको? शिप, शीप, ठीक है। ई, शीप, ठीक है, ये इसका साउंड है, ठीक है। आगे साउंड है ई, बेड, ए, एड, बेड, ठीक है। इस तरह ये आगे वापस इसको फर्दर जाके हम लोग अगर स्टडी करते हैं और डिटेल में बताया गया है, ठीक है। अगर डिप्थॉम्स में हो गया है सेंटरिंग है कि आई ई जो है ये वाला, और ये जो सारे साउंड्स हैं ये कहाँ कहाँ पे वर्ड्स के यूज हों तो क्या साउंड दे रहे होते हैं, ठीक है। As the above figure shows, there are 44 phoneme sounds in English RP receiving pronunciation beyond British accent में जो है वो क्या है, कितने फिनम्स हैं? 44 फिनम्स फोनीम्स सॉरी यहाँ पे साउंड है, ठीक है। आउट ऑफ देम 20 आर वॉवल्स, 20 जो है वो वॉवल्स हैं, वही जो ऊपर बयान किया गया है वही सारा कुछ है कि 20 वॉवल्स हैं। इनमें फर्दर डिवाइड इनटू 2 वॉवल्स, प्योर वॉवल्स एंड डिफ्थॉम्स, मतलब मोनोफिथॉम्स को डिफ्थॉम्स भी कह देते हैं। Pure vowels are monophthongs are 12 out of which 15 are long and 7 are short vowels, ठीक है। These vowel sounds are further explained in some coming section, मतलब कि आगे वाले सेक्शन में जो है वो उसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। What is vowel? A vowel is a sound in which there is a continuous vibration of vocal cord and the air passage is allowed to escape from the mouth cavity freely, ठीक है, विदाउट एनी इंटरप्शन आर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। वावल साउंड क्या है? वावल साउंड एक ऐसे साउंड है कि जो वाइब्रेशन के साथ वोकल कॉर्ड से कंटिन्यूसली निकलता है, उसमें ब्लॉकेज नहीं होती ए, ठीक है। इसमें एयर ब्लॉकेज नहीं है, एयर की ब्लॉकेज नहीं है, नजर माउथ कैविटी से वो डायरेक्ट निकल रहा है, ठीक है, किसी भी इंटरप्शन के बगैर या किसी भी वो ऑब्स्ट्रक्शन के बगैर, ठीक है। इंटरप्ट नहीं कर रहा इसमें कोई भी दूसरी शय। अदर वर्ड, द मेन डिफरेंस बिटवीन अ consonant vowel sound is that in the case of consonant, the air passage is explored whereas the oral cavity, ठीक है, समवेयर इन द ओरल कैविटी, ठीक है। जो हमारा मुंह है जहाँ से हम बोल रहे होते हैं तो वहाँ पे कहीं पे भी थोड़ी सी जो एयर है ना वो स्टॉपेज होती है, जैसे बी, सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्टॉप करके इसको बोलेंगे तो फिर आगे के स्टॉप करके फिर आगे जो आवाज़ निकलती है उस ब्लॉकेज के हिसाब से उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। इन द केस ऑफ वावल इट इज़ अलाउड टू स्केप फ्रीली, जो वावल्स के केस में जो है वो बस फ्रीली निकलता है, मतलब के आप एक पॉइंट ये समझ लें कि इसमें हॉन्ट टच नहीं हो रहे होते वॉवल्स बोलने में, ठीक है, क्या लिप्स टच नहीं हो रहे होते, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश वॉवल्स, ठीक हो गया। क्लासीफाइज किया गया है इनको मुख्तलिफ टॉपिक्स में, ओके, सब टॉपिक्स में। इंग्लिश वॉवल्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज, इन मुख्तलिफ वेज में इनको किया गया है। पार्ट ऑफ टंग, विच पार्ट ऑफ टंग इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक साउंड, के हमारी जो जुबान का कौन सा हिस्सा है वो कौन सी आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कौन सा साउंड स्पेसिफिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। फ्रंट, सेंटर और बैक, फ्रंट वाला, सेंटर वाला या बैक वाला। फॉर एग्जांपल आई इज फ्रंट वावल एंड ए इज सेंट्रल एंड यू इज आ बैक वावल, ठीक है। जैसे हम अगर इसकी एग्जांपल लें आई शिप, शिप, ठीक है, तो ये फ्रंट वावल है, इसको जुबान की जो फ्रंट साइड है वो यूज़ हो रही है, ठीक है। आगे है ये वाला साउंड, इसको बोलते हैं ई, डी, टी एच ई, डी, ई साउंड, ठीक है। और आगे ये जो साउंड है इसको बोलते हैं ऊ, लुक, एल डबल ओ के, ऊ, लुक, ठीक है। ये बैक वाला वावल्स है, जो आपका जो बैक साइड है जुबान की वो इसको टच कर रही है, ऊपर पैलेट को टच कर रही है, तो वहाँ पे यूज होता है। पोजीशन ऑफ द टंग, टंग की पोजीशन क्या है, जुबान की क्या पोजीशन है। हाउ हाई इज द टंग व्हेन द वावल इज प्रोड्यूस्ड, मतलब हाई, मिड या लो, ठीक है। हमारी जो टंग है वो कहाँ से ऊपर उठ रही है, फर्स्ट से, मिड से या फिर लो से, कितनी ऊपर उठ रही है, ठीक है, आवाज़ को प्रोड्यूस करने के लिए या साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। द हाई लो पोजीशन आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड क्लोज ओपन पोजीशन ऑफ द
टंग, ठीक है, क्लोज ओपन पोजिशन ऑफ टंग के क्या कह सकते हैं, हाई लो पोजिशंस। फॉर एग्जांपल ये जो ई है ना, इज अ हाई वॉवल, वेयरएज आई इज अ लो वॉवल। ठीक हो गया। ए ई, ये जो साथ साथ वर्ड लिखे हैं ये लो वॉवल। मैन, ए, कैट, ए, कैट, एट। ठीक होगा। ये साउंड ए साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। लिप राउंडिंग, वेदर द वॉवल इज प्रोड्यूस्ड विद राउंड लिप्स आर नॉट, के जो वॉवल्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कि आपको लिप्स को राउंड करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई इज अ साउंडेड वेयरएज ओ इज अ राउंडेड वॉवल। आई, शिप, ई, ठीक है, ये क्या है, अंडर अनराउंडेड। और वेयरएज ये जो है वो ये क्या है, राउंड वॉवल। बोल के देखें, शिप, ई और ओ, लुक, ठीक है, ये लिप राउंड है। vowel length, sometimes the length of the vowel is also considered as contrast between short and long vowels। क्या है, समटाइम लेंथ जो ऑफ वॉवल जो है, जो वर्ड है ए या यो, इसमें जो लेंथ है वर्ड के बोलने की, साउंड के बोलने की, तो वो कितनी है, शॉर्ट है या फिर लॉन्ग है। ए, शिप, ए, ये क्या है, शॉर्ट है, एंड ए आर शॉर्ट वॉवल्स, वेयरएज आई एंड ए आर लॉन्ग वॉवल्स, ठीक है। जैसे इसका अगर हम ले तो ट्री, ई, ठीक है, ये लॉन्ग है, ठीक है, और ये जो वर्ड है ये भी लॉन्ग वावल आ रहा है, ठीक है। अगर गर्ल, आई आर, गर्ल, ठीक है, इसका भी लॉन्ग वावल आ रहा है, ठीक है। ये देखिए इन्होंने आगे जो है वो डायमेंशंस दी हुई हैं क्लासिफिकेशन की। फ्रंट हाई, सेंटर जो है वो लो के साथ जा रहा है, और जो बैक है वो भी मिडल और लो के साथ जा रहा है। Conventionally, the quadrilateral shown above is taken as the fourth side of human tongue, and thus it is used to describe vowel sound of any language। तो ये कितने साइड्स को शो कर रहा है, ये जो फिगर है ये 4 साइड्स को शो कर रहा है लंग का, सॉरी टंग के, ठीक है। हाई, मिड हाई, मिड लो और लो, ठीक है, 4 साइड्स को शो कर रहा है, ठीक है। और ये किसी भी लैंग्वेज में ये जो वॉवल साउंड है ये इसको यूज करने में डिस्क्राइब करता है, ठीक है। फॉर आवर एनालिसिस इन दिस सेक्शन वी आल्सो गोइंग टू यूज द सेम पैटर्न। इस सेक्शन में हम लोग जो वो इस पैटर्न को इस्तेमाल कर रहे हैं आगे। इन एडिशन टू द अबव क्लासिफिकेशन सिस्टम, द प्राइमरी कार्डिनल वॉवल सिस्टम इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड बाय फोनेटिशियंस फॉर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ वॉवल साउंड, ठीक है। इस सेक्शन में जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्राइमरी सेंट्रल वॉवल सिस्टम इज स्टैंडर्ड रेफरेंस। क्या चीज़ से स्टैंडर्ड रेफरेंस है, किस चीज़ का, कौन यूज़ कर रहे हैं इसका, फोनेटिशियंस यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी कार्डिनल वॉवल सिस्टम में, ठीक है। फॉर द डिस्क्रिप्शन द वॉवल ऑफ साउंड डिस्क्राइब, किस चीज़ को, वॉवल साउंड्स को डिस्क्राइब करने के लिए। इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन IPA, वी आल्सो गोइंग टू यूज दिस quadrilateral 4-sided फिगर जो है, शेप विद 8 कार्डिनल बेसिक वॉवल। हम इसको जो कोऑर्डिनेटर जो शेप है उसको 4-sided फिगर को हम लोग आगे फर्दर जो है वो 8 कार्डिनल वॉवल्स में यूज करेंगे, ठीक है। This shape also called primary cardinal vowels, which is given here for understandings. For your understanding, ये जो शेप दी गई है ये कार्डिनल वॉवल्स की, प्राइमरी कार्डिनल वॉवल्स की है, जो कि आपको समझने में हेल्प आउट करेगी। ठीक हो गया। फर्दर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश प्योर वॉवल। प्योर वॉवल के साथ या मोनोफिथाउम्स के साथ आप लोगों का इंट्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि फिगर 2.1 में बताया गया है। 2.1 कौन सा फिगर है, जिसमें यस ये वाला, ये पूरा जो टेबल बनाया गया है इंग्लिश फोनम्स का, उसमें कॉन्स्टेंट वॉवल जो उनको अलग-अलग जो अलग-अलग सेपरेटली कैटेगराइज किया गया है, इसको इस फिगर में उन्होंने कहा है कि इंग्लिश हैज 12 प्योर वॉवल्स। कितने प्योर वॉवल्स हैं इसके, 12। आल्सो कॉल्ड मोनोफिथॉम्स एज दे आर सिंगल साउंड इंडिविजुअली, के जो सिंगल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, डबल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, मोनोफिथॉम्स कहलाते हैं। विच आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर, जो कि यहाँ पे ब्रीफली इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद शॉर्ट वॉवल्स। किस चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, शॉर्ट वॉवल से। इंग्लिश शॉर्ट वॉवल्स, शॉर्ट वॉवल्स आर कॉल्ड शॉर्ट बिकॉज ऑफ देयर शॉर्टर ड्यूरेशन इन कंपैरिजन विद लॉन्ग वॉवल्स, कि जो वर्ड में शॉर्टर ड्यूरेशन वाला जो वर्ड है, ठीक है, उसमें जो उसको बोलते हैं वो होते हैं शॉर्ट वॉवल इन कंपैरिजन विद लॉन्ग वॉवल्स, डबल ओ या लॉन्ग वॉवल्स के साथ कंपैरिजन करते हुए। इंक्लूडिंग दे आर 7 इन नंबर्स
विच आर डिस्क्राइब वन बाय वन है, ये 7 हैं जिसको हम वन बाय वन करके इसको डिस्क्राइब करेंगे आगे, ठीक है। ये है ए, एग्जाम्पल वर्ड है पिट, ए, क्वाइट, आई, ठीक है। 6 ए, रिम, ए, रिम, एम, ठीक है। हिट, एट, ठीक है। ये शॉर्ट वर्ड है कि बिल्कुल थोड़ा स्लाइटली सा जो है वो इसमें इसके जो साउंड है प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। हाई फ्रंट वॉवल जो है स्लाइटली टुवर्ड सेंटर, ठीक है। स्लाइटली टुवर्ड सेंटर जो वॉवल है उसको हाई फ्रंट वॉवल बोलते हैं, ठीक है। बिटवीन कार्डिनल वॉवल्स नंबर 1 एंड 2 द लिप्स आर स्लाइटली सेपरेट, ठीक है। थोड़ा सा जो है होंठों को हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये है ए, एग्जाम्पल वर्ड है वो पेट, ए, बेट, एट, सेट, ए, ठीक है। ए की आवाज जो दे रहे हैं वो होता है लिप्स आर स्लाइटली सेपरेट, थोड़ा सा इसको सेपरेट करते हुए ए, ठीक हो गया। मिड हाई फ्रंट वॉवल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मिड हाई फ्रंट वॉवल्स बिटवीन कार्डिनल वॉवल्स नंबर 2 एंड 3 द लिप्स आर स्लाइटली सेपरेट, ठीक है। फिर थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल वर्ड क्या है पेट, ए की जो आवाज है वो स्लाइटली सेपरेट कर रहा है होंठों को, ठीक है। बैट, ए, सेट, एट, मैन, ए, कैप, ए, ठीक है। ये जो ए की आवाज है ये मिड हाई फ्रंट वावल है, ठीक है। क्लोज टू कॉर्डिनल वावल 4, कॉर्डिनल वावल कौन से हैं इसमें अ, कौन सी आवाज है एग्जाम्पल वर्ड अ, बट, अट, सम, ठीक है। लक, अ, ल, ठीक है। ये जो साउंड्स हैं डन, सम, स, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये इसके साउंड्स हैं, ठीक है। इट इज सेंट्रल वॉवल स्लाइटली मोर ओपन देन द ओपन, ठीक है। मिड टंग हाइट वॉवल, ठीक है। मोर ओपन देन द ओपन मतलब कि मुंह को थोड़ा सा खोलने से थोड़ा सा ज्यादा खोलना पड़े जिसमें, ठीक है। वॉवल नंबर 3 और 4 में द लिप्स आर न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि होंठ हिलते नहीं है, न्यूट्रल रहते हैं। एग्जाम्पल वर्ड पोर्ट, ओ, गोट, ओ, गो, ओ, पोप, ओ, ठीक है। जो ओ की आवाज है वो इसमें क्या है सेंट्रल वॉवल है, ठीक है। ठीक है। गॉन, ओ, गॉन बिटवीन ओपन मिड एंड ओपन नॉट क्वाइट फुली बैक वॉवल, ठीक है। ओपन मिड एंड ओपन नॉट, ठीक है। कि मुंह जो है वो मिड जो ओपन हो रही है और ओपन नहीं भी हो रही, ठीक है। ये कार्डिनल वावल के क्लोज है। नंबर 5 के द लिप्स आर स्लाइटली राउंडेड, थोड़ा सा इसमें लिप्स को राउंड करना पड़ता है। ओ, ठीक है। ओ, एग्जाम्पल वर्ड क्या है पुट, उ, टुक, ओ, ठीक है। टुक, उक, ठीक है। हो, उक, हो जो है ना वो ये जो है ओ डबल ओ, ये वर्ड जो है डबल ओ, ठीक है। ये साउंड जो है प्रोड्यूस कर रहा है आगे। स्लाइटली क्लोज टू कार्डिनल वावल नंबर 8 बट मोर देन एंड टुवर्ड द सेंटर द लिप्स आर राउंडेड, इसमें जो है वो क्या है लिप्स को राउंड करते हैं, गोल करते हैं। एग्जाम्पल वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ गो, अ, अबाउट, अ, another, another, ठीक है। एट द एंड ऑफ सिस्टर, अर, वही मतलब कि यहाँ पे जो पहले है ओपन मिड अ, ठीक है। और फिर जो यहाँ पे क्या बताया गया है कार्डिनल, सॉरी बट मोर ओपन टूवर्ड द सेंटर, ठीक है। सिस्टर, ब्रदर, and other words ending with er, ठीक है। This is called situa sound. Situa sound. This is mostly occurring sound in English, ठीक है। Most of the vowels take situa and sounds when they are in weak forms, ठीक हो गया। ये सारे जब वीक फॉर्म में होते हैं तो ये साउंड्स होते हैं, ये जो वर्ड है यहाँ ये कहलाते हैं। इट इज सेंट्रल वॉवल स्लाइटली विद मोर क्लोज देन द ओपन मिड टंग हाइट, ठीक है। सेंट्रल वॉवल है मिड में आता है, ठीक है। स्लाइटली विद मोर क्लोज, थोड़ा सा क्लोज लेकिन ओपन मिड, आगे से क्लोज मिड से ओपन टंग्स वन हाइट जो है वो द लिप्स आर न्यूट्रल, ठीक हो गया। ये जो वर्ड है लिप्स आर न्यूट्रल, ठीक है।
इंग्लिश लॉन्ग वावल्स आगे जो है वो है इंग्लिश लॉन्ग वावल्स। लॉन्ग वावल्स आर अनदर मोनोफिथम्स फोनेम्स इन इंग्लिश। जो है वो लॉन्ग वावल्स है। कुछ दूसरे मोनोफिथम्स फोनेम्स है इंग्लिश में। दे आर कॉल्ड लॉन्ग बिकॉज दे आर लॉन्गर देन द शॉर्ट वावल। ये क्या है, लॉन्गर है किस चीज से, शॉर्ट वावल से थोड़ा सा इसको लॉन्ग करते हैं। यू माइट बी एबल टू डिटेक्ट द डिफरेंस क्लियरली if if you compare words having short vowels with words having long vowels such as green versus green. ठीक है, the length is shown in column A green. ठीक है, the 5 vowels long vowels of English are described here one by one. ठीक है, A। ठीक है, एग्जाम्पल वर्ड इसकी क्या है, keen E, mean A, preen A। ठीक है, ये थोड़ी सी इसकी रिवाइज जो है वो लॉन्ग जा रही है। ठीक है, टीम एम ए। ठीक है, इसकी जो वॉइस है थोड़ी सी लॉन्ग जा रही है। हाई क्लोज फ्रंट वावल्स, इट इज वेरी नियर टू कार्डिनल वावल नंबर 1। जो हाई फ्रंट क्लोज वावल है ये कार्डिनल वावल के नंबर 1 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, बट इट इज क्लोजर देन हायर देन शॉर्ट वावल। जो अब हमने ईप की आवाज़ पढ़ी थी ना, जैसे शिप की आवाज़ ए, तो उससे थोड़ा सा क्लोज है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा लॉन्ग है। जिसकी जो इन जो है ना, जैसे थोड़ा सा इसकी लॉन्ग आवाज आ रही है। The lips are very, the lips are only slightly separate. Next जो है वो है लिप्स को थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल वर्ड इसके क्या है, बर्ड, बर्न, की बात है, बर्ड आई उसमें ठीक है, बर्न नर्स न इसमें भी जो की आवाज है वो इसमें बताया गया है। ठीक है, दिस सेंट्रल वावल बिटवीन हाई मिड एंड लो मिड वावल। ठीक है, सेंट्रल वावल है हाई और लो मिड के दरमियान। जुबान की जो पोजीशन है, टंग की जो पोजीशन है वो हाई और लो के दरमियान है। एंड इट इज़ वेल नोन इन मोस्ट इंग्लिश एक्सेंट। ये बहुत ज़्यादा इंग्लिश एक्सेंट में पाया जाता है। ठीक है, द लिप्स आर न्यूट्रल। इसमें नेक्स्ट है वो क्या है, लिप्स आर न्यूट्रल। इसमें न्यूट्रल रहते हैं, जैसे कि एक कार्ड एग्जाम्पल वर्ड क्या है, कार्ड पार्क हाफ ठीक है, इसमें हाम हा हा। ठीक है, ये आज की जो आवाज है वो इसमें बयान की गई है। ठीक है, इट इज एन ओपन वावल फ्रॉम द रीजन ऑफ कार्डिनल वावल नंबर 5। ये कार्डिनल नंबर 5 के जो है वो रीजन के ओपन वावल हैं। ठीक है, द लीस्ट पोजीशन इज न्यूट्रल। नेक्स्ट क्या पोजीशन क्या कहलाती है इसकी, न्यूट्रल भी खिलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल वर्ड क्या है, हॉर्स ओ टो तो टी ए यू जी एच टी तो, टर्न अर्न, फ्रॉड और ठीक है, बोर्ड ओ। जो ओ की आवाज है वो क्या है, ये साउंड को प्रेजेंट करती है। The tongue height for this vowel is between cardinal vowel number 6 and 7. It is almost completely back vowel. ठीक है, जो क्या है ये completely बैक वावल है, जो आपका बैक वाला हिस्सा है वो इसमें पूरे का पूरा इन्वॉल्व है। ठीक है, देयर इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग लिप राउंड इन द वावल। जो क्या है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग है किसमें, लिप राउंड इन द वावल में है। ठीक है, लिप्स को राउंड करते हैं, ये वाला जो साउंड है। ठीक है, एग्जाम्पल वर्ड फूड ऊ, बोट ऊ, उसमें क्या कर रहे हैं, इसको राउंड कर रहे हैं लिप्स को, मून ऊ। ठीक है, इसको खुद बोल के कर देखें तो इसको ये थोड़ा सा राउंड कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज बैक वावल नोट वेरी डिफरेंट फ्रॉम कार्डिनल वावल नंबर 8 बट इट इज स्लाइटली मोर ओपन एंड वेरी लिटिल टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, ये क्या है कि कार्डिनल वावल नंबर 8 के इसमें डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ओपन और बाकी जो है वो सेंटर की तरफ जा रही थी जुबान की टंग की पोजीशन। नेक्स्ट क्या है, द लिप्स आर मॉडरेटली राउंडेड। इसमें थोड़ा सा इनको राउंड करना पड़ता है लिप्स को। ठीक है, आगे ये समरी दी हुई है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द प्योर वावल्स ऑफ इंग्लिश एज डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में जो समरी दी हुई है इसको डिस्कस करते हैं। फ्रंट वावल अ ए ई ये जो सारे वावल हैं फ्रंट वावल है। सेंट्रल वावल जो हैं ये वाले सेंट्रल वावल होते हैं। बैक वावल होते हैं जिनकी साउंड जो है वो बैक से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये हाई क्लोज वावल है। ठीक है, जो हाई और हाई लेवल मतलब के पोजीशन को, टंग की पोजीशन को थोड़ा सा हाई करके बनाते हैं। ठीक है, ये जो सारे हमने ऊपर इसको ब्रीफली पढ़ चुके हैं। ठीक है, द समरी ऑफ द vowel monophthongs vowel is given in the following quadrilateral diaphragm with pure particle dimension। मतलब इस पूरी डायमेंशन के साथ इसको बयान किया गया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, मोनोफथर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफ्थर्म्स। मोनोफथर्म्स क्या होते हैं? सिंगल वॉइस के साथ जो वोवल्स होते हैं उसे कहते हैं मोनोफथर्म्स। ठीक है, शार्प आगे है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश डिफ्थर्म्स। डिफ्थर्म्स के बारे में आज पढ़ेंगे। आज शार्प डिस्टिंक्शंस इज मेड बिटवीन मोनोफथर्म्स एंड डिफ्थर्म्स। ठीक है, क्या है ये? मोनोफथर्म्स और डिफ्थर्म्स की क्या है ये शार्प डिस्टिंक्शन है। इनके में एक खसूसी जो फ़र्क है वो बयान किया गया है। मोनोफथर्म्स, मोनो मीन्स वन एंड थॉर्न मीन्स साउंड, मतलब वन वर्ड साउंड। ठीक है, वॉवल्स का वन वर्ड का साउंड मोनोफथर्म्स। ठीक है, और इंडिविजुअली सिंगल साउंड, वेयरएज डिफ्थर्म्स डाई मीन्स टू, थॉन्ग्स मीन साउंड, मतलब टू साउंड्स। ठीक है, डिफ्थर्म्स is therefore a single vowel consisting of the feature of two vowel sound। ठीक है, एक सिंगल वावल, लेकिन उसके जो साउंड है वो क्या कर देता है? दो वावल्स की साउंड। जैसे वावल सिंगल आएगा लेकिन इसमें जो साउंड्स है वो दो वावल्स की साउंड होगी। ठीक है, इट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज द ग्लाइड मूवमेंट फ्रॉम वन वावल क्वालिटी टू अनदर। इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अहम फीचर है वो क्या है कि आवाज़ का एक वावल से दूसरे वावल में शिफ्ट करना, मतलब कि वावल एक आएगा लेकिन जो उसमें वॉइस है वो वॉइस एक से दूसरे में जो शिफ्ट करना आता है, इसका क्या इंपॉर्टेंट फीचर है। द बीबीसी ब्रिटिश इंग्लिश जो है एक्सेंट जो है कंटेन लार्ज नंबर 8 इन टोटल ऑफ डिफ्थर्म्स। कितने डिफ्थर्म्स हैं? टोटल 8 नंबर ऑफ डिफ्थर्म्स हैं। ठीक है, बीबीसी एक्सेंट में, बीबीसी एक्सेंट में जो ब्रिटिश एक्सेंट है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने उनको फिर दोबारा से कैटेगराइज किया गया है 3, 2 और 3 में। ठीक है, 3 एंडिंग्स इन आई। ठीक है, इसमें 3 जिसकी आवाज़ आई के साथ होती है। ठीक है, ए एस इन वर्ड बे, ए। ठीक है, ये वाली साउंड क्या है इस वर्ड की? ए। ठीक है, आई, बाय, आई, ये वाला जो साइन है वो क्या है? आई। ठीक है, साउंड के साथ। और ऑय, ठीक है, बॉय, ऑय, टॉय, ऑय, अ, ए। ठीक है, इसके ये 3 एंडिंग साउंड है, मतलब के ओ की साउंड के साथ, लेकिन इसका जो सिंबल है वो कुछ और है और उसका जो साउंड है वो है अ। ठीक है, आगे है 2 एंडिंग इन ओ। ठीक है, नो, ओ। ठीक है, ये साउंड उल्टा ई और यू का साउंड है, सिंबल है, ये क्या है? आओ, आओ, नाउ, आओ। ठीक है, नाउ। ठीक है, इसका जो साउंड है वो आओ है। एंड 3 एंडिंग इन ए, जैसा कि आई और ई में पीर, ई। ठीक है, एयर, ई, और ये सीधा और उल्टा जो ई है उसमें एयर, पेयर। ठीक है, ओ, पुअर, ओर, डबल ओ, पुअर। ठीक हो गया, इसका ये साउंड है। on the basis of fundamental phonetic classification of vowel sound and on the basis of their manner of articulation, कि जो फंडामेंटल फोनेटिक साउंड है क्लासिफिकेशन के हिसाब से और जो उनके आर्टिकुलेशन के मैनर के हिसाब से जो इसकी फंडामेंट्स हैं या इसकी जो क्लासिफिकेशन है, वो नीड टू कंपेयर डिफ्थर्म्स विद मोनोफथर्म्स, के हमें डिफ्थर्म्स और मोनोफथर्म को आपस में कंपेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन करने के लिए या इनको अलग अलग करने के लिए, इनके फंडामेंटल्स को पढ़ने के लिए और इसके आर्टिकुलेशन के मैनर्स को पढ़ने के लिए हमें इनको कंपेयर करने की ज़रूरत है, किसको? डिफ्थर्म्स को और मोनोफथर्म्स को। ओके, डिफ्थर्म्स इज अ वॉवल वेयर देयर इज अ सिंगल परसेप्चुअल नोटिसेबल चेंज। ठीक है, डिफ्थर्म्स क्या है? वॉवल है, सिंगल परसेप्चुअल नोटिसेबल, के इसमें हम नोटिसेबल चेंज महसूस करते हैं वॉइस का। ठीक है, मोनोफथर्म्स में नहीं करते, डिफ्थर्म्स में करते हैं। एज एन इंग्लिश वर्ड्स बीयर, टाइम, लोड, एयर। ठीक है, आई, टाइम, आई, टाइम, आउट, लाउड, मतलब कि ये एक नोटिसेबल चेंज है जो वर्ड के हिसाब से इसमें वर्ड के अकॉर्डिंग आ रहा है। वेयरएज मोनोफथर्म इज अ वोवेल विद नो क्वालिटेटिव चेंज, कि इसमें कोई क्वालिटेटिव चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे हमने कल पढ़ा था शिप, ए, शिप, बस। ठीक है, इंग्लिश डिफ्थर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है? 2 में। सेंटरिंग, मतलब कि इसमें जो एंड विद ए के साउंड व ए साउंड के साथ, एंड क्लोजिंग एंड विद आई के साउंड और ओ के साउंड के साथ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्लोजिंग डिफ्थर्म्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्रंटिंग एंड बैकिंग, के जो फ्रंट है और बैक है, ये फ्रंटिंग एंड बैकिंग असल में जो आपका टंग है इसके जो राउंड है या इसका जो टच है सिस्टम है वो बता रहा है कि फ्रंट से टच, बैक से टच, या फिर वो फ्रंट से राउंड, बैक से राउंड। ठीक है, दीज डिफ्थर्म्स आर डिस्क्राइब इन डिटेल्स इन द फॉलोइंग लाइन्स। इन लाइन्स के जरिए जो है वो इसको बयान किया गया है। ठीक है, द फॉलोइंग आर 3 सेंटरिंग डिफ्थर्म्स इन इंग्लिश। सेंटरिंग डिफ्थर्म्स के बारे में बताया गया कि इसमें 3 सेंटरिंग डिफ्थर्म्स हैं, जैसे कि ए, पेर,
near, clear, beard, ठीक है, beard, ए की जो ए की आवाज आ रही है वो है इसमें, ये देखें ये ई इसमें जो यूज हो रहा है, ठीक है, और एयर, ठीक है, इसमें जो बैक यूज हो रही है, पेयर, डेयर, एयर, स्केयर, एयर, फेयर, एयर, ठीक है, ए की जो आवाज़ साउंड आ रही है वो यहाँ से निकल रही है बैक से, ठीक है, और ऊ की आवाज़ आ रही है जो साउंड उसको फ्रंट से आ रहा है, ऊर, पूर, मोर, MWR, मोर, टूर, बोर, ये साउंड है ये किस चीज़ को ज़ाहिर करती है, ऊर को, ठीक है। ये सैम्बल्स अगर याद हो जाएंगे तो आपको खुद ब खुद ही इसका सॉरी वर्ड्स का अंदाजा हो जाएगा कि ये वर्ड जो साउंड क्या साउंड दे रहा है और इसका आगे सैम्बल क्या आएगा, ठीक है। इन ऑल ऑफ दीज थ्री डिफ्थोंग्स vowels द ग्लाइड इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ टंग, यहाँ पे क्या है, सेंटर, जबान के जो टंग है वो क्या है, सेंटर की तरफ ये इसको जोर दे रहा है, ठीक है। फ्रंट क्लोजिंग डिफ्थोंग्स, इंग्लिश विद आई, ठीक है। फॉलोइंग आर थ्री फ्रंट क्लोजिंग डिफ्थोंग्स, फ्रंट क्लोजिंग डिफ्थोंग्स जो यहाँ पे आगे फ्रंट पे क्लोज होते हैं वो क्या है, आई, बे, ठीक है, लेग, ए जो है ये ए की आवाज है, बे, लेग, ए, बेक, ए, वेट, ए, ठीक है, ई आई, वेट, ए की आवाज आ रही है, वर्ड का जो है वो भी है ई आई है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, ठीक है। आई, ठीक है, ये बाय, लाइक, बाइक, वाइट, आई, मतलब कि जो फ्रंट क्लोजिंग है आपका जो नॉर्थ सिस्टम है उसको ये शो कर रहा है, ठीक है। ओए, बॉय, लॉयड, नॉइस, वॉट, ठीक है। आपका जो साउंड है इसमें यहाँ से ओए के साउंड आ रहा है, इसका जो साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इन ऑल ऑफ दीज थ्री डिफ्थोंग्स वॉवल्स द ग्लाइड इज टुवर्ड द फ्रंट हाई पोजीशन, आपकी जो लैंग्वेज की जो फ्रंट पोजीशन है वो हाई जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, वॉइड, ठीक है। आगे है बैक क्लोजिंग डिफ्थोंग्स विद ऊ की आवाज के साथ, द फॉलोइंग आर टू बैक क्लोजिंग डिफ्थोंग्स इन इंग्लिश, फॉर एग्जांपल ओ, नो, लॉर्ड, क्रो, टॉन, ओ की आवाज ई और यू जो है इसकी साउंड क्या साउंड दे रहा है, ये साइन ओ, ठीक है। और आओ, ये ए के साथ जो साउंड दे रहा है यू के साथ है आओ, नाउ, लाउड, क्राउड, आउट, टाउन, ऑन की जो आवाज दे रहा है वो बैक क्लोजिंग जो है वो डिफ्थोंग है, ठीक है। इन दीज टू डिफ्थोंग वॉवल्स द ग्लिड इज टुवर्ड द बैक हाई पोजीशन ऑफ द टंग, जो बैक पोजीशन है टंग की वो हाई जा रही है, ठीक है। द फॉलोइंग फिगर समराइज द अबव डिस्कस्ड इंग्लिश डिफ्थोंग्स, ये फॉलोइंग फिगर है यहाँ पे, ये देखें ये फ्रंट जो की साउंड जो दे रहे हैं वो है और ये जो बैक की साउंड दे रहे हैं वो है और ये जो सेंटर वाली साउंड दे रहे हैं वो है, ठीक है। आगे बोलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिकन एंड ब्रिटिश वॉवल्स, अमेरिकन और ब्रिटिश वॉवल्स में फ़र्क जो है वो बयान किया गया है, डिस्टिंगेशन किया गया है। वी नीड टू डिस्कस ब्रीफली अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश वॉवल्स, ठीक है। अमेरिकन और ब्रिटिश जो है उनके एक्सेंट के हिसाब से उनको जो वॉवल्स के प्लेस है या वॉवल्स का जो साउंड है उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। मेनी ऑफ अमेरिकन वॉवल्स आर एसेंशियली डिफरेंट देन दोज ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। बहुत सारे अमेरिकन वॉवल्स ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं, बेसिकली डिफरेंट है कहाँ से, ब्रिटिश के वॉवल्स या ब्रिटिश के वॉवल की साउंड से, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ डिफरेंट एक्सेंट ऑफ इंग्लिश, और इसी तरह से ये एक डिफरेंट एक्सेंट बन जाता है, ठीक है। अगर हम कोई अमेरिकन न्यूज़ चैनल लगा कर देख लें तो वहाँ पे जो न्यूज़ चल रही होगी उनका एक्सेंट कुछ और होगा, उनकी वर्डिंग उनका लहजा जो है वो कुछ और होगा। अगर हम अमेरिकन या ब्रिटिश वाला चेंज कर लें, अगर उससे एक से दूसरे में स्विच करें तो उससे भी ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। कुछ वर्ड्स को आपको समझने में आसानी होगी, कुछ वर्ड्स को आपको समझने में नहीं आसानी होगी, ठीक है। कंपेयर स्टैंडर्ड अमेरिकन न्यूज़ कास्टर इंग्लिश, देखिए उनका आगे गया कि स्टैंडर्ड अमेरिकन न्यूज़ कास्टर इंग्लिश नाउन एज सेन with British English as spoken by BBC newscasters also known as the RP accent, ठीक है। कि कैसे कंपेयर करेंगे उनको कि जो सेन है उसके साथ कंपेयर करेंगे BBC न्यूज़कास्टर्स को तो फिर आपको इसका जो डिफरेंस है वो नज़र आ जाएगा। When you carefully listen to the American vowels such as I, A, E, I as in sound, heed, hide, ठीक है, I, hide, had, add, ये had, ए ई हैड, ठीक है।
स्पोकन बाय नेटिव स्पीकर ऑफ अमेरिकन इंग्लिश। जो नेटिव स्पीकर हैं, जो जहाँ वहाँ के मकामी अमेरिकन इंग्लिश के स्पीकर हैं, अगर वो ये वर्ड्स बोलेंगे तो वो उनका एक्सेंट कुछ और होगा। दिस वॉवल साउंड एज इफ डिफरेंट बाय अ सीरीज ऑफ इक्वल स्टेप्स। ठीक है, कि ये जो वॉवल साउंड है ये मुख्तलिफ होंगे इक्वल स्टेप्स के हिसाब से। इवन सम ईस्टर्न अमेरिकन स्पीकर्स would make a distant diphthongs in heat as so sorry in heat so that their I sound E sound जो है really like a glid। ठीक है, ये ग्लिड की तरह ये कुछ और आपको एक्सेंट देगा। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट दैट सेम वॉवल एज दैट इट हिट। ठीक है, जैसे ये आई का साउंड है, अगर एक वर्ड में पढ़ेंगे तो वो, अगर आपको इसमें अमेरिकन ईस्टर्न अमेरिकन में पढ़ेंगे जो है वो है हीट। ठीक है, और हालांकि ये हीट HWD हीट कुछ और साउंड दे रहा है और HID हीट कुछ और साउंड दे रहा है इनके हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह ये इनके साउंड को डिफर कर देगा, एक दूसरे से सेपरेट कर देगा। ठीक है, सिमिलरली द बैक वॉवल्स आल्सो वेरी कंसीडरेबल इन बोथ फॉर्म ऑफ इंग्लिश। के जो वर्ड बैक वॉवल हैं जो वो भी इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि इनके डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंग्लिश के में बहुत जो है कंसीडरेबल है, बहुत ज़्यादा इनको कंसीडर किया जाता है। मैनी कैलिफोर्नियंस डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वॉवल्स इन वर्ड फादर एंड ऑथर। ठीक है तो ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, लेकिन इसकी साउंड कुछ हो रहा है, फादर आ और ऑथर ओ। ठीक है, इसकी साउंड कुछ हो रही है, इसकी साउंड कुछ हो रही है। ठीक है, बहुत सारे जो कैलिफोर्नियन हैं वो इस चीज़ में डिफरेंस नहीं कर सकते। मोर एवर द वावल ओ आर ओ एज इन गुड एंड फूड, गुड ओ, फूड वुड। ठीक है, ये जो है ये शॉर्ट है गुड, और ये जो है ये लॉन्ग वावल आ रहा है फूड। आल्सो वेरी कंसीडरेबल एज दे हैव अंडर अनराउंडेड वावल्स इन अ गुड एंड राउंडेड बट सेंट्रल वावल इन अ फूड। ठीक है, ये जो है अनराउंडेड है, जल्दी खत्म हो जाएगा गुड, और ये जो है इसको थोड़ा सा लंबा करके पढ़ेंगे फूड। इन शॉर्ट अमेरिकन इंग्लिश इज इन मैनी वेज इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ब्रिटिश इंग्लिश एंड द and as a student of phonetics and phonology we try to explore these difference। ठीक है, उन्होंने कहा कि अमेरिकन इंग्लिश जो है वो डिफरेंस है किसी से ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से, और इस तरह हम फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हुए इस डिफरेंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ फिर फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। इट इज़ ओनली अबाउट अमेरिकन इंग्लिश, देयर आर मैनी अदर वेरिएशंस मैनी अदर वेराइटीज विच हैव वॉवल्स डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, मतलब कि सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से बहुत ज़्यादा, ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा वावल्स का डिफरेंस है। ठीक है, वन एस्पेक्ट ऑफ दिस वेरिएशन इज़ द एमर्जेंस ऑफ वर्ड इंग्लिशेस। ठीक है, ये जो वेरिएशंस है वो कौन से वर्ड को इमर्ज करके बन रही है, वो क्या है, इंग्लिशेस। ठीक है, एज टुडे वी हैव मोर वेराइटीज ऑफ इंग्लिश देन बिफोर, कि हम आजकल के दौर में इंग्लिश की बहुत सारी वेराइटीज रखते हैं देन बिफोर के, जो पहले के अकॉर्डिंग अब आजकल बहुत ज़्यादा इंग्लिश की वेराइटीज चल रही हैं। ठीक है, एक्सेंट वेरिएशन इज सर्टेनली वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दिस डायलेक्ट एंड एक्सेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, एक्सेंट वेरिएशन जो है, लहजे के वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा इस पर असरअंदाज करते हैं। मेजर रीज़न है इसकी जो इंग्लिश के बहुत ज़्यादा इंग्लिश की वेरिएशंस की जो रीज़न है वो क्या है, एक्सेंट है और डायलेक्ट है। ओके, किस चीज़ का, इंग्लिश लैंग्वेज का। अब पढ़ते हैं रोटिक वॉवल्स। ठीक है, दिस टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब सम वेराइटीज ऑफ इंग्लिश के, ये कुछ वेराइटीज को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होती है एज अमेरिकन। प्रोनाउंसिएशन मीन्स द आर फिनोम इज फाउंड इन ऑल इट्स फोनोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। इसमें आर फिनोम जो है वो इसके तमाम फोनोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में ये पाया जाता है रोटिक वॉवल्स में। ठीक है, रिमेंबर दैट इन द बीबीसी एक्सेंट ऑफ इंग्लिश के बीबीसी एक्सेंट ऑफ इंग्लिश में आर इज ओनली फाउंड बिफोर वॉवल्स के, आर सिर्फ बीबीसी एक्सेंट में सिर्फ आर जो है वो सिर्फ वॉवल से पहले पाया जाता है, एज इन रेड। ठीक है, और ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है रेड, अराउंड, और ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है क्या है, ये अराउंड। ठीक है, इसमें जो साउंड है वो है, बट नेवर बिफोर कॉन्सोनेंट्स और बिफोर अ पॉज, के एक पॉज से पहले, मतलब कि एक वर्ड खत्म करके उसके साथ ही, मतलब डबल सिलेबल जिसको वर्ड बोलते हैं, उससे पहले भी नहीं ये पाया जाता, और ये कॉन्सोनेंट से पहले भी ये नहीं होता इन रोटिक। सम अमेरिकन एक्सेंट जो हैं वो इनमें अदर हैंड दूसरी तरफ आर में अकर बिफोर कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, एज इन कार्ड। ठीक है, कार्ड, एंड बिफोर अ पॉज एज इन कार, while the BBC accent in non-rhotic many accents of British
Asleys are rhotic, including mostly spoken in the साउथ एंड वेस्ट ऑफ इंग्लैंड और ये जी आगे स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड वगैरह। ठीक है, उन्होंने कहा कि इन रोटिक में सम अमेरिकन जो एक्सेंट हैं, ठीक है, ऊपर उनका जीबीसी एक्सेंट में से फर्क पाया जाता है। यहाँ पे जो अगले कुछ अमेरिकन एक्सेंट ऐसे हैं जिनमें अदर हैंड दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि आर जो है वो पाया जाता है किससे पहले, कॉन्सोनेंट से पहले भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें वो बोला जाता है, मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है। एंड बिफोर अ पॉज, जैसे कि कार, आर, ठीक है, कार्ट, आर्ट, ठीक है, ये जो वर्ड है इसमें जो है पाया जाता है। ऑल बीबीसी एक्सेंट इज नॉन रोटिक, जो सारे बीबीसी एक्सेंट है वो क्या है, नॉन रोटिक है। मैनी एक्सेंट्स ऑफ द बेसिक, मतलब कि नॉन रोटिक जैसे पर रोटिक है आर साउंड के साथ, नॉन रोटिक है जो उसके साथ आर साउंड नहीं होता। मैनी एक्सेंट ऑफ द ब्रिटिश एस्लीस आर रोटिक, कुछ ब्रिटिश एक्सेंट हैं वो रोटिक भी हैं, और उन्होंने जाकर जो कंट्रीज दिए हुए हैं इन जगह पे। सिमिलरली मोस्ट स्पीकर्स ऑफ अमेरिकन इंग्लिश स्पीक विद द रोटिक एक्सेंट, इसी तरह के बहुत सारे अमेरिकन स्पीकर हैं वो रोटिक एक्सेंट के साथ भी बोलते हैं। बट देर आर नॉन रोटिक एरियाज इंक्लूडिंग द बोस्टन एरियाज, मगर यहाँ पे कुछ नॉन रोटिक एरियाज भी हैं, तो मतलब कि रोटिक नॉन रोटिक एरियाज के साथ के इन इलाकों में नहीं वो बोली जाती। लोअर क्लास न्यूयॉर्क एंड डीप साउथ एटसेट्रा। ओके, उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू, के इंग्लिश लैंग्वेज में लर्निंग और टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से या टीचिंग और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग फॉरेन लर्नर्स इनकाउंटर अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन लर्निंग नॉट टू प्रोनाउंस आर इन द रॉन्ग प्लेस। ठीक है, जैसे कि हमारे जैसे लोग हैं, फॉरेन हैं हम लोग, तो उनके लिए हम लोग फॉरनर हैं, हमारे लिए वो लोग फॉरनर हैं। तो जो अब हम वहाँ पे जाके उनकी लैंग्वेज पढ़ेंगे उनके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि नॉट टू प्रोनाउंस आर इन द होल इन द रॉन्ग प्लेस, सॉरी। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि हम लोग आर को जो प्रोनाउंस है वो रॉन्ग जगह पे प्रोनाउंस कर रहे होंगे। रोटिक वॉवल्स आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड रेट्रोफ्लेक्स, कुछ समटाइम्स ये क्या कहलाते हैं, रेट्रोफ्लेक्स वॉवल्स, एज दे आर प्रोड्यूस्ड विद कर्लिंग ऑफ टिप ऑफ टंग। ठीक है, टिप ऑफ टंग हमारी जो है वो ज़ुबान के आगे जो नोक है उसको बाज़ हम उसको कर्ल करके या उसको राउंड करके बोलते हैं। Roticized vowels are the norms of American English, mostly prevalent in North America, जो मतलब कि रोटिक वॉवल जो होते हैं नॉर्म्स हैं, जो इनकी रिवाज है कहाँ पे ये बोला जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में और कुछ नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे थ्री फॉर्म्स ऑफ वावल्स, वावल्स की थ्री फॉर्म्स। A vowel may take out of three possible forms, के थ्री पॉसिबल फॉर्म्स हैं। स्ट्रेस्ड, ठीक है, जहाँ पे वावल्स को स्ट्रेस करके पढ़ा जाता है, उस पर वावल पे जोर दिया जाता है। ठीक है, देन इट इज लाउड एंड लॉन्ग वावल विद अ डिफरेंट क्वालिटी बीइंग स्ट्रेस्ड। लाउड और लॉन्ग वावल, यहाँ पे इसके नीचे एग्जांपल है, एप्रिशिएट, एप्री ई ये वावल है और इस पे हम जो है वो स्ट्रेस दे के पढ़ रहे हैं, एप्रिशिएट। ठीक है, इम्प्लीसाइड, ई इम्प्लीसाइड, ठीक है, यहाँ पे आई पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं। कॉज, यहाँ पे यू पे यू की साउंड जो है और सुवन साउंड जो है वह स्ट्रेस्ड वावल है। ठीक है, इसका अनस्ट्रेस्ड फॉर्म जो है व्हेन इट इज काइंड ऑफ न्यूट्रल फॉर्म आर नॉट नेसेसरीली इन रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे इसको बस आराम से पढ़ेंगे। क्रिएशन, सिंपली स्टिक, सही है, क्रिएशन सिंपलिस्टिक, कैजुअली। ठीक है, इसमें वॉवल्स हैं तो सही, लेकिन इसमें स्ट्रेस नहीं आ रहा है, इस पर जोर नहीं दे रहे, इसको हम जो है वो कोशिश करके नेक्स्ट वर्ड के साथ इसको मिला रहे हैं। ठीक है, नेबरहुड, ठीक है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला, एम की आवाज़ आ रही है इसमें, ये जैसे यूँ समझ लें कि इसमें थोड़ा सा उसको साइलेंट कर दिया गया है। ठीक है, रिड्यूस्ड वॉवल्स कौन से हैं, मोस्ट वॉवल्स टेक द शेप ऑफ शू व्हेन दे आर रिड्यूस्ड। ठीक है, जैसे कि डेप्रिकेट, इम्प्लीकेशन, कन्फ्रंटेशन, अनटेशन। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इसको साउंड को प्रोड्यूस नहीं करे, बहुत ज़्यादा मतलब कि वीकली थोड़ा सा जो है वो साउंड चेंज हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा शॉर्टर। ठीक है, इसमें वीक हो रहा है और इनटू वावल साउंड में। ठीक है, बाज़ वो वावल साउंड में चेंज हो जाता है, बाज़ नहीं हो जाता, इसलिए इसको रिड्यूस कर के बिल्कुल स्लाइटली बाज़ होता है, बाज़ नहीं होता। Most of the time vowels is completely pronounced when it is in the stress levels, but the some vowels is different in quality.
एलोफोनिक फॉर्म, ठीक है। उन्होंने कहा है कि कुछ वावल ऐसे हैं जो कि कम्प्लीटली प्रोनाउंस किए जाते हैं, बोले जाते हैं। अप्रिशिएट में ई जो है वो उसमें स्ट्रेस दिया गया है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इन क्वालिटी से डिफरेंट भी होते हैं एलोफोनिक फॉर्म में। व्हेन इट स्पीक प्लेस एंड अनस्ट्रेस्ड कैसे कुछ ऐसे होते हैं कि जिन पे स्ट्रेस नहीं होता, अनस्ट्रेस्ड होते हैं। एंड ऑफ कोर्स इट इज रिड्यूस टू अनदर फॉर्म व्हेन इट इज इन रिड्यूस लेवल, और फिर कुछ दूसरी फॉर्म में चेंज होते हैं जब इनको रिड्यूस लेवल में बोलते हैं। रिमेंबर दैट, मतलब कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, वॉवल्स ऐसे होते हैं जिन पर स्ट्रेस दिया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन पर स्ट्रेस नहीं दिया जाता, और कुछ ऐसे होते हैं सेलेबल जो कि रिड्यूस फॉर्म में होते हैं। रिमेंबर दैट इन मोस्ट केसेस वेरियस रिड्यूस वॉवल्स आर taking the shape of sha vowels. The symbol A may be used to show many type of vowels which with the central reduced vowel quality, ठीक है। ये ए, ठीक है, ये जो साउंड है ई का, ठीक है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में जो है वो दिया गया है, और इसको शेप ऑफ वावल में, इस वावल की शेप में ये बोला जाता है, ठीक है। इसमें सेंट्रल रिड्यूस्ड वावल क्वालिटी जो है वो पाई जाती है। फोर्स्ड एंड जॉनसन 2011 गिव द फॉलोइंग टेबल। इन्होंने कहा कि इन जो साइंसदान हैं, लिंग्विस्ट हैं, इन्होंने ये जो फॉलोइंग टेबल है उसमें वॉवल्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक है। A vowel is unstressed syllable does not necessarily have a completely reduced quality, कि जो अनस्ट्रेस्ड वावल हैं वो ज़रूरी नहीं है कि कम्प्लीटली रिड्यूस्ड क्वालिटी भी रखते हों, ठीक है। ऑल द इंग्लिश वावल कैन अकर इन अनस्ट्रेस्ड लेबल्स इज देयर फुल unreduced forms and not all but many of them can occur in possible three forms, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इंग्लिश वावल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो वैसे तो अनस्ट्रेस्ड फॉर्म में है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि रिड्यूस्ड फॉर्म में भी हो, ठीक है। और बहुत सारे जो हैं वो 3 फॉर्म्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड है, और आगे हमारे कुछ समरी पॉइंट्स हैं। समरी पॉइंट्स वही हैं जो हमने पीछे सारे पढ़े हैं टॉपिक्स में। इसमें जो मेन पॉइंट्स दिए गए हैं वो सारे में समरी में दिए गए हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ सकते हैं, आगे इसको रीड आउट कर सकते हैं। फिर कुछ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट वगैरह हैं, क्वेश्चन वगैरह हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।